Hey, welcome class 4th. Today I am going to explain a story. Mullah Nasruddin. It is the first chapter from class 4th book. मुल्ला नसरुद्दीन द वाइज फूल, एक बुद्धिमान मूर्ख. ठीक है. Today I am explaining in a Hindi language. इंट्रोडक्शन. वैसे तो मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में कहानियाँ बहुत सी सुनी होंगी हम लोगों ने और उनसे काफ़ी कुछ सीखा भी जा सकता है. माना जाता है कि मुल्ला नसरुद्दीन कई साल पहले मध्य एशिया में रहते थे. उनकी कहानियाँ वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं जो कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है. मुल्ला नसरुद्दीन जो है वो अपने को हमेशा हंसाने की क्षमता रखने वाला व्यक्तित्व उन्होंने बना के रखा अपने आप में. इसलिए उनकी अधिकांश जितनी भी कहानियाँ हम लोग सुनते हैं मोस्टली एक जोक की तरीके से फन करने के लिए सुनते हैं हम. ठीक है. मोस्ट ऑफ हिज स्टोरीज आर नोन टू बी फनी. लेकिन इनमें से काफ़ी कुछ ज्ञान के किस्से भी हैं. अर्थात क्यों मुल्ला नसरुद्दीन को क्यों एक बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता है. चलिए आज पढ़ते हैं हम लोग फर्स्ट स्टोरी, द विजडम ऑफ गॉड. भगवान की बुद्धि. गर्म दिनों की बात है. एक गर्म दिन था, मतलब गर्मियों का एक दिन था कोई भी. नसरुद्दीन वॉज रिलैक्सिंग इन द शेड ऑफ द वॉलनट ट्री. अखरोट के ट्री के नीचे वो रिलैक्स कर रहे थे, आराम कर रहे थे. After a while, कुछ देर बाद, he saw some vines planted in the nearby field with huge pumpkins growing on them. उनके पास एक विशाल मैदान था जहाँ पर कुछ pumpkins मतलब कद्दू उगे हुए थे. ठीक है. उस मैदान में बहुत सारे कद्दू उगे हुए थे. वो उन कद्दुओं की तरफ देखते हैं और सोचते हैं. क्या सोचते हैं देखो. Looking up at the big and sturdy walnut tree too, and he wondered, वो देख रहे हैं कि देखो कितना बड़ा और स्ट्रॉन्ग वॉलनट ट्री है जिस ट्री के नीचे वो बैठे हैं. सोचते गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है. लेकिन बट इज इट वाइज दैट सच अ स्मॉल वॉलनट शुड बी ग्रोइंग ऑन सच अ ह्यूज ट्री विद अ thick stem and strong branches. उनका ये था कि भगवान महान है, लेकिन क्या ये उनकी बुद्धिमानी है कि इतना छोटा अखरोट इतने बड़े वृक्ष पर उगाना चाहिए उन्हें. मोटी तना और आगे उन्होंने कहा कि देखो, these branches could easily carry the great pumpkin that grow on the weak and delicate vines in that field. उन्होंने कहा, सोचा मन में कि उसी जगह ये जो पम्पकिन जहाँ पर वो देख रहे हैं वो कितनी मतलब डेलिकेट और वीक शाखाओं में, तनों में उगे हुए हैं, बल्कि कितने भारी भारी पम्पकिन, मतलब कितने भारी भारी कद्दू. ठीक है. और उसी जगह अखरोट जो इतना छोटा सा होता है वो इतने बड़े पेड़ पर उगता है. फिर क्या हुआ. The vines cannot bear the weight of their own fruit, जो कि खुद का भी वेट नहीं उठा सकते. ऐसे तने जो खुद का मतलब अपना वेट वो संभाल नहीं पा रहे, अपने ही मतलब स्वयं से जो खुद से ही फ्रूट निकल रहा है, अपने ही तनों का फल वो नहीं संभाल पा रहे. कैन नॉट बियर द वेट ऑफ, वो नहीं उसका वेट सह पाते हैं. समटाइम्स आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड द वेज ऑफ गॉड. क्या सोच रहे हैं नसरुद्दीन जी कि कभी कभी समझ नहीं पाता हूँ भगवान जी कि मतलब भगवान जी के तरीकों को. ठीक है. ये सोच ही रहे थे मुल्ला नसरुद्दीन. तब ही एक क्या हुआ कि वॉलनट नीचे गिरा, मतलब अखरोट नीचे गिरा और उनके हेड पर जाके स्टक किया. ठीक है. उनके हेड पर जाके गिर गया. उसी समय एक ही बार उनके हेड पर लगा जाके, गंजे पर लगा जाकर तुरंत ही उनको समझ में आ गई अपनी सारी गलती. ही गॉट अप एट वंस, एक ही बार में. लिफ्टेड अप हिज हैंड, उन्होंने अपने हाथ ऊपर की ओर देखा और अपने हाथ एंड बॉड टू द हेवन सेइंग, और अपने भगवान जी से कहने लगे अपने हाथों को ऊपर की ओर करते हुए, ओ माय गॉड फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, फॉर क्वेश्चनिंग योर वे, कि मैंने आपके तरीकों पर सवाल उठाया. यू आर इंडेड वाइज,
आप बहुत बुद्धिमान हैं। What would have happened now if pumpkin grew on the trees? अगर जैसा मैं सोच रहा हूँ कि पम्पकिन ऊपर होता तो अब वो मेरे सर पर गिरता तो मेरा क्या हाल होता। इसमें मोरल क्या मिला बच्चों? थिंग्स आर मीन टू बी द वे दे आर। प्रकृति में चीज़ें जैसी होती हैं वो वैसी ही होती हैं। मैन एट टाइम्स कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ नेचर वर्क्स। मैन मतलब आदमी जो है वो उनकी समझ के बाहर है, वो नहीं समझ सकता कि प्रकृति कैसे काम कर रही है। सच थिंग्स आर बेस्ट लेफ्ट टू नेचर एंड गॉड। ये चीज़ें सिर्फ नेचर मतलब प्रकृति और भगवान पर ही छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।